जरैल्फा ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहीं सड़क पर बैठ गए, कहीं बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाल दिया, जिसके बाद डीएम तक को भागे भागे बच्चों के पास आना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश में तो बच्चों ने सीधा सरकार को ही झुका दिया। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आप उन्नाव की ये तस्वीर देखिए, जिसमें बच्चे सड़क पर बैठ गए हैं, रोड जाम कर दिया है, स्कूल यूनिफॉर्म में लगातार नारेबाजी करते हुए, बैनर पोस्टर लहराते हुए दिखाई दिए। सुनिए। वहीं बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तभी टीचर्स उन पर भड़कने लगते हैं। बीच सड़क पर ही बहस हो जाती है। उसकी भी तस्वीर सामने आती है कि कैसे जो बच्चे हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, और इसके बाद कुछ टीचर्स आते हैं, उन्हें बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे नहीं मानते हैं तो वो भड़क जाते हैं और बच्चों से सीधा कहने लगते हैं कि तुम लोग को हम क्या इसीलिए पढ़ा रहे हैं, या फिर ये गलत चीजें कर रहे हो, तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर पुलिस बीच बचाव के लिए आती है। उसकी भी तस्वीर आप देखिए। सामने आ रहे थे, तुम लोग सम्मान किए हो, यही पढ़ा रहे हैं हम, यही पढ़ा रहे हैं, डेली क्लास इस दौरान स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक जाम लग गया था, भयानक जाम लग गया था। सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए थे। बताया जा रहा है कि करीब 300 के आसपास जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हुए थे। दरअसल उन्नाव के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। न्योतनी नगर पंचायत क्षेत्र स्थित इस स्कूल के छात्र घटिया खाना परोसे जाने, लचर पढ़ाई और गंदगी से परेशान होकर सड़क पर उतर आए और न्योतनी चौराहे पर जाम लगा दिया। जेनजी के आंदोलनों के बाद जरैल्फा के इस प्रदर्शन से प्रशासनिक अमले में जबरदस्त हड़कंप मच गया। अव्यवस्थाओं से परेशान प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार प्रिंसिपल से शिकायत की गई, पर प्रिंसिपल से इसे लेकर धमकाते हैं और कहते हैं कि टीसी दे देंगे। यानी कि प्रिंसिपल इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें टीसी देकर इस स्कूल से भगा देंगे। इस तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे ही बच्चों के प्रदर्शन की जानकारी, मामले की जानकारी एडीएम और सीडीओ तक पहुंचती है, वो तुरंत मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन देते हैं, जिसके बाद जाम को खोला जाता है और बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों का ये प्रदर्शन है जो है वो लखनऊ में हुए प्रदर्शन के जस्ट बाद हुआ है। एक दिन पहले लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद उन्नाव की ये तस्वीर सामने आती है। और एक ही स्कूल की ब्रांचेस ये है, सर्वोदय विद्यालय ही, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर है, जो कि सरकार की तरफ से चलाया जाता है। वहाँ के बच्चे जो हैं ये इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए मुरादाबाद से। मुरादाबाद में तो बच्चे सड़क पर निकल गए, स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने का विरोध कर दिया, सड़क पर पोस्टर लेकर उतर गए, लगातार नारेबाजी करते रहे, कहते रहे डीएम को बुलाओ, डीएम को बुलाओ, जिसके बाद खुद डीएम को मौके पर पहुंचना पड़ जाता है। देखिए बच्चे कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद में रिहायशी इलाके में खुली शराब की दुकान के विरोध में स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए और शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में स्कूल के शिक्षक और बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल हुए। हंगामे की सूचना पर डीएम जो है वो पुलिस बल के साथ पहुंचते हैं और प्रदर्शनकारियों को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा देते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में शराब की दुकान होने से आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान की वजह से उन्हें और बच्चियों को घर से निकलने में परेशानी होती है। इससे इलाके का माहौल भी खराब हो रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पीसिया भारी पुलिस बल के बाद साथ में मौके पर पहुंचते हैं। बच्चों और महिलाओं की भीड़ को देखते हुए डीएम ने खुद लाउड स्पीकर संभाला और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया। जांच के बाद दुकान को हटाए जाने की बात भी कही गई है, आश्वासन दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सड़क पर उतर आते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि रिहायशी इलाके में शराब की दुकान है। ये बता रहा है कि ये मामला सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहां जहां पर भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। क्योंकि जो माएँ हैं, जो उनका यही कहना था, जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, उनका यही कहना था कि भाई ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर जो लोग हैं वो शराब के नशे में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे यहाँ पर लड़कियां भी मौजूद होती हैं, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिससे उनका करियर खराब हो सकता है, भविष्य खराब हो सकता है। इसी
इसी वजह से उनमें काफ़ी चिंता होती है और बच्चे भी इस बात को लेकर काफ़ी सजग होते हैं। इस वजह से वो भयंकर वहाँ पर प्रदर्शन करने लगते हैं। बच्चे भी इस बात को कहते हैं कि भाई शराब की दुकान को हटाओ, हमारे भविष्य के साथ इससे खिलवाड़ हो रहा है। इस वजह से वो यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं। यानी कि स्कूल में गलत व्यवस्थाओं के साथ में जो समाज में चीज़ें चल रही हैं, जो समाज में धड़ल्ले से मंदिर के पास या फिर स्कूल के पास या फिर रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं, इसके खिलाफ भी अब बच्चों ने उतरना शुरू कर दिया है, जो ये बता रहा है कि सिर्फ एक जगह तक जेन अल्फा का आंदोलन सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर जेन ज़ी ने जेन अल्फा को चलने का रास्ता दिखाया है तो जेन अल्फा अब दौड़ रहा है और कुछ वक्त बाद ये उड़ने भी लगेगा, जिसका मतलब ये है कि वो अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर बैठना शुरू कर देंगे और इन बच्चों पर कोई भी सरकार बल प्रयोग तो नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर इन पर बल प्रयोग किया तो फिर जवाब देना पड़ेगा जनता को उन्हें। इस वजह से उन्हें बच्चों की मांगों को मानना पड़ रहा है। अब आपको हम मध्य प्रदेश की वीडियो दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने कुछ दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी, बताया था कि कैसे जो बच्चियां हैं वो सीधा डीएम से भिड़ जाती हैं, डीएम से कहती हैं कि आप हमारे भविष्य को नहीं रोक सकते हैं या फिर आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। डीएम क्या, सीएम को भी छात्राओं के आगे झुकना पड़ा है। स्कूल ट्रांसफर रोकने के लिए छात्राओं का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें वो सीधे सवाल पूछती हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार है, वो आप नहीं रोक सकते। कलेक्ट्रेट में हंगामा करती हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करती हैं और ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि सीएम को खुद इस मामले पर दखल देना पड़ता है और आश्वासन दिया गया है कि बच्चियों का स्कूल ट्रांसफर अब नहीं होगा, जिससे बच्चियां खुश हैं। देखिए किस तरह से वो ताली बजाते हुए नजर आती हैं। सुनने के लिए आई है तो हम एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। उज्जैन में सराफा कन्या विद्यालय को दाऊद खेड़ी शिफ्ट करने का फैसला प्रशासन ने लिया था, जो कि वापस ले लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में छात्राओं के प्रदर्शन और स्कूल में छात्राओं की संख्या घटने के बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है वो स्कूल पहुंचते हैं। अब नई और उपयुक्त बिल्डिंग की व्यवस्था होने तक सराफा गर्ल्स स्कूल वर्तमान भवन में ही संचालित होगा, ये आश्वासन वहां पर दिया गया है और बच्चियों से कहा गया है कि उनके जो प्रदर्शन है उन्हें गंभीरता से लिया गया है और उनकी बात को समझा गया है, जिसके बाद ये छात्राओं की बहुत बड़ी जीत है कि सीधे मुख्यमंत्री को इस मामले पर ऑर्डर देना पड़ा। जब उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने खुद कहा कि ऐसा करते हैं, जो बच्चियां कह रही हैं उनकी बात को मानते हैं, वरना तो मामला काफी बिगड़ जाएगा। क्योंकि बच्चियां साफ तौर से कहती हैं कि भाई आप हमारी सड़कें ले रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप इतने घर तोड़ रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अगर स्कूल हमारा बंद करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए तो हम खुलकर जवाब मांगेंगे और इस वजह से ही सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ता है। यानी कि एक के बाद एक कहीं बच्चे डीएम से भिड़ रहे हैं, कहीं डीएम को भागे भागे आना पड़ रहा है, कहीं सड़कें जाम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बच्चे अब अपने अधिकार को लेकर इतने मुखर हो चुके हैं कि उन्हें अब हर व्यवस्था अपने हक के हिसाब से चाहिए और अगर नहीं मिली तो इस तरीके से प्रदर्शन हमें आए दिन और देखने को मिलेंगे। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।